हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं बच्चों वेक्टर के चौथे लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम लोग बातें करेंगे बच्चों हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ टर्म ऑफ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। बच्चों हमने बोला था हमारे पास दिशाएं कितनी हैं, तुम लोगों ने बोला सर अनगिनत है ना। अब उन अनगिनत दिशाओं का नामकरण कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए, आज इसी बात पर चर्चा होगी। दूसरी चर्चा होगी बाबू दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाए। तीसरी चर्चा होगी दो वेक्टर को कैसे घटाया जाए, क्योंकि हमने एक बात बताया था बच्चों कि स्केलर क्वांटिटी सीधे सीधे जुड़ता है। मतलब कैसे जुड़ता है, 2 + 2 = 4, मतलब इस ढंग से स्केलर क्वांटिटी जुड़ता है ना। लेकिन हमने एक बात बोला था, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने वेक्टर का बोला था बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटी सीधे सीधे नहीं जुड़ता है, इसको जोड़ने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों आज वही नियम पे बातें होंगी, समझ में आया ना। तो आ जाओ पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे अनगिनत दिशाओं का नामकरण। 2 मिनट दो। तो बच्चों हमने बोला था अनगिनत दिशाओं का नामकरण कैसे करें। ये है अपना नॉर्थ, ये अपना ईस्ट, ये अपना वेस्ट, और ये मान लो अपना सॉरी ये साउथ और ये अपना वेस्ट है। ठीक है बच्चों, मान लो कि एक सुमित नाम का लड़का है, उसका घर किसी इस दिशा में है। अब इस दिशा में है तो बच्चा पता नहीं क्या उसका घर का डायरेक्शन होगा, अब कैसे बताएं। तो बाबू अगर मान लो उसके घर का जो दिशा है वह ईस्ट से एंगल थीटा बनाता है। क्या बनाता है, ईस्ट से एंगल थीटा बनाता है, तो उसके घर का दिशा का नाम क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे थीटा डिग्री। क्या लिखेंगे बाबू बोलो, थीटा डिग्री लिखेंगे। अब फिर क्या लिखेंगे, थीटा डिग्री जिससे यह थीटा टच है, जिससे थीटा टच है उसको पहले नहीं लिखेंगे, जिससे टच नहीं है। तो नॉर्थ से टच नहीं है तो नॉर्थ को पहले लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आ गया होगा कैसे सुमित के घर का नाम किया जाए भैया, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आ गया। अब दूसरी बात, अब बच्चा दूसरी बात एक और तरीका देखते हैं। मान लो ये श्याम का घर इधर साइड होता तो ये एंगल मान लो अपना थीटा होता तो क्या बोलते जरा बताओ। बिल्कुल सही बात है, जिससे टच होगा उसको बाद में, मतलब थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। समझ में आ गया होगा ना। एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और। ये मान लो ना, ये मान लो अपना बाबू, ये मान लो एंगल अपना थीटा होता तो क्या होता, नहीं यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं थीटा डिग्री, ये नहीं कह सकते, हम बार बार बोले ये नहीं कह सकते हैं थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये गलत बात है। हमने 2 क्वेश्चंस दिए आप लोगों को बच्चों ना, दिखाया हमने कि बाबू लोग किससे ये ओरिजिन से क्या टच था। तो तुमने बोला सर वेक्टर का पूंछ टच था, तो यहाँ पे वेक्टर का क्या टच है, हेड टच है। इसको थोड़ा सा, ये गलत है, इसको थोड़ा सा बाबू आगे बढ़ाओ। ये एंगल थीटा तो ऑटोमेटिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। अब बताओ थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत ना। तो इस तरह से किसी भी अनगिनत दिशाओं का हम लोग नामकरण करना आज सीख लिए ना। अब कोई भी डायरेक्शन होगा, कोई भी दिशा होगा, उसका नामकरण हम लोग कर लेंगे। अब बच्चों बातें करेंगे हम लोग एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। किसके ऊपर बातें होंगी, तो 2 वेक्टर के जोड़ के ऊपर बातें होंगी। तो बच्चों 2 वेक्टर का जोड़ जो है वह अपना 2 तरीका से निकाला जाता है। कितने तरीका से, तो बच्चों 2 तरीका है। कितना तरीका, फिर से बोलेंगे, फिर से एक बार। 2 तरीका है। पहला है ट्रायंगल लॉ, एक सेकंड। पहला है बच्चों ट्रायंगल लॉ, और दूसरा क्या है अपना, दूसरा क्या है अपना पैरेललोग्राम लॉ ना। हमारे पास 2 नियम है, एक का नाम ट्रायंगल है तो दूसरे का नाम पैरेललोग्राम है बच्चों। तो आओ बातें करते हैं ना। तो थोड़ा सा लिखो, टू ऐड, थोड़ा सा लिखना भी जरूरी है।
अगर जो नहीं लिखना चाहते हैं बच्चों, थोड़ा सा बाबू वीडियो को स्किप कर लो, नहीं तो सब बोलेगा कि सर बोरिंगे पढ़ाते हैं का। अरे फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आ जाता है बाय गॉड, पढ़ के देखो ना। टू ऐड एनी टू वेक्टर, टू ऐड एनी टू वेक्टर, अगर जब कभी भी हमें दो वेक्टर को जोड़ना है तो बाबू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी there are two ways defined. There are two ways defined. मैंने क्या कहा? मैंने कहा बाबू जब कभी भी आपको दो वेक्टर को जोड़ना है, जब कभी भी बच्चा आपको दो वेक्टर को जोड़ना है तो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास कितने नियम, कितना तरीका है? तो दो तरीका। पहला तरीका है बाबू ट्रायंगल लॉ, और दूसरा तरीका है बाबू पैरेललोग्राम लॉ ना, पैरेललोग्राम लॉ। तो हमारे पास दो तरीका है। हमने बोला था कि वेक्टर कभी भी सीधे सीधे नहीं जुड़ता है, इसको जोड़ने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता पड़ेगी ना, और उसी नियम का नाम क्या है? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उसी नियम का नाम क्या है बच्चों? तो तुमने बोला वेक्टर लॉ ऑफ सर एडिशन, बहुत सुंदर। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इन्हीं दोनों को कहते हैं, यही दोनों तुम्हारा एक साथ मिलके क्या कहलाता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आया होगा? कोई दिक्कत? तो आज हम लोग यही सीखेंगे। सबसे पहला काम हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल लॉ। सबसे पहला क्या सीखेंगे बाबू? ट्रायंगल लॉ सीखेंगे ना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर में आज का जो लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ हम लोग बातें करेंगे ट्रायंगल लॉ। जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आएंगी उसमें हम लोग सीखेंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो आ जाओ बच्चों, बातें करते हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी होंगी ना। तो लिखो ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ना। बच्चों बातें करते हैं ट्रायंगल लॉ के ऊपर, थोड़ा सा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, लिखना भी आवश्यक है। टू ऐड एनी टू वेक्टर, we put tail of either vector overhead of other vector। बस ना, पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे। नाउ को बुलाओ। नाउ वी ज्वाइंट फ्री टेल with free head। Now we joint free tail with free head by an arrow with its head over free head, thus third arrow represents the sum of two vectors and or या फिर or more vectors ना, or more vectors is called resultant of vector ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब कभी भी बाबू आपको दो वेक्टर को जोड़ना है,
जब कभी भी बच्चों आपको दो वेक्टर को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दो वेक्टर के पहले के सर पे दो वेक्टर को तो ले लेंगे, उसमें से क्या करेंगे कि पहले के सर पे दूसरे का पूंछ रख देंगे। क्या करेंगे, फिर से बोलो, पहले के सर पे दूसरे का पूंछ रख देंगे। फिर उसके बाद फ्री टेल से फ्री हेड को, फ्री टेल से फ्री टेल को और फ्री हेड से फ्री हेड को हम क्या कर देंगे, एक नया वेक्टर से मिला देंगे। तो वही नया वेक्टर हमको क्या देगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स। आओ, नहीं समझ में आया, हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों। मैंने क्या बोला, एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन देखो। मैंने बोला कि ये मान लो हमारा वेक्टर ए है और ये मान लो अपना क्या है बाबू, वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर्स हैं। हमने बताया हुआ है कि वेक्टर का ये पूंछ कहलाता है, ये सर कहलाता है, इसका भी ये पूंछ कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सर कहलाता है। क्या करेंगे, पहले के सर पे दूसरे का पूंछ रख देंगे। पहले के सर पे क्या कर देंगे बाबू, दूसरे का पूंछ कर रख देंगे, बस हो गया ना। देखो ये स्वतंत्र टेल है ना, और देखो ये स्वतंत्र हेड है ना। तो स्वतंत्र टेल को स्वतंत्र टेल से और स्वतंत्र हेड को स्वतंत्र हेड से एक नया वेक्टर से क्या कर देंगे, एक न्यू वेक्टर से जोड़ देंगे। यही नया वेक्टर हमको क्या देगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आया। अब दूसरा लड़का बोलेगा कि सर आपने इसको पहला बोला, इसको दूसरा, मेरा मन इसको पहला बोले तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, किसी को तुम पहला बोल सकते हो, तो अल्टरनेटिव करके लिख लो ना। तो किसी को पहला बोल सकते हैं तो इसके, अब देखो पहले के सर पे दूसरे का पूंछ ना। अब देखो फ्री टेल है, फ्री हेड है, एक नया वेक्टर से मिला दो तो ये क्या देगा, जैसे बाबू ना, ये क्या देगा हमको, सम ऑफ टू वेक्टर देगा। जैसे बच्चा हम लोग को याद है कि स्केलर में दो वेक्टर 3 + 2 जोड़ते थे, या फिर हम लोग 2 + 3 जोड़ते थे, वैल्यू सेम आती थी, हाँ या ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, वेक्टर ए को तुम जोड़ दोगे वेक्टर बी के साथ, या फिर वेक्टर बी को तुम जोड़ दोगे किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, तो वैल्यू क्या आएंगी बच्चा, सेम आएंगी, कोई दिक्कत। अब बच्चों ये तो बात हुआ नियम का ना, ये तो बात हुआ ट्रायंगल लॉ का कि पहले के सर पे दूसरे का पूंछ फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ देंगे। अब कोई बोलेगा सर इसको प्रूव कीजिए। बाबू रे, ये नियम है बचवा हो, ये नियम है ना। नियम प्रूव नहीं होता है, नियम सिर्फ क्या होता है, वेरीफाई होता है। थ्योरम प्रूव होते हैं। कोई पूछेगा तो बोल देना ओकरा कि लॉ प्रूव नहीं होता है ना। अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे किसके ऊपर ना, एक स्टार के ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबको पता है ना। तो आ जाओ एक स्टार की बातें कर लेते हैं। स्टार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने बोला है, 1000 बार बोला है, स्टार की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो लिखो बाबू, नाउ इफ, ऐसे लिखते हैं, नाउ इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नाउ इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are any two vector, we can get their resultant, ना, we can get their resultant by किसके द्वारा, ट्रायंगल लॉ के द्वारा। बहुत सुंदर, by triangle law, but still we have to find, but still we have to find the magnitude as well as direction। डेट इज, हम बता देते हैं हमको क्या फाइंड करना है भैया। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ ना ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख लो, और क्या, एंड का भी मतलब प्लस ही होता है।
ना, तो बच्चों हमको निकालना है, क्या निकालना है भैया, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ उनकी दिशाएं भी निकालनी है। कोई दिक्कत है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है? अभी तक हमने ये फाइंड नहीं किया है, कोई दिक्कत? तो आ जाओ हम लोग ये फाइंड करते हैं बच्चों। हमने अभी कुछ देर क्लास स्टार्ट होने से पहले हमने यह देखा कि अनगिनत दिशाओं का अगर नामकरण करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था? बिल्कुल सही बात है, एंगल निकालना सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर हम लोग एंगल जान लिए तो फिर तो दिशा तो आराम से बता सकते हैं ना, एंगल निकाल लिए तो बच्चों दिशाएं तो फिर आसान है, हाँ या ना? मेन मैटर एंगल के ही ऊपर करता है, तो दिशा बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? एंगल निकालना। तो आओ बच्चों बिना समय गवाए हम लोग बातें करते हैं, ठीक ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ी सी हम एक रफ वर्क करते हैं, ये थोड़ा देखना बाबू। ये अपना मान लो दो वेक्टर्स है, ये अपना वेक्टर ए है, रफ वर्क हम लिख रहे हैं, रफ लिख रहे हैं ना। ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना बाबू क्या है? वेक्टर बी है। दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है बाबू? सब बोलेगा 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है ना। क्या दोनों वेक्टर का सम हो चुका है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या निकला है? एंगल निकला है। जो बच्चा एंगल निकालना नहीं जानते हैं दो वेक्टर का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को बच्चों ना, आप वहां से वो वेक्टर का लेक्चर देख लेना, आसान हो जाएगा फिर। तो दो वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल निकालना था तो ये तो टेल से टेल ज्वाइन है, एंगल निकला हुआ है यहाँ पे, बहुत सुंदर। अगर दो वेक्टर का सम निकालना है तो पहले के सर पे दूसरे का पूछ ला के रख दो। ये अपना वेक्टर ए और ये अपना वेक्टर बी ना, फ्री टेल से फ्री हेड को मिला दो तो ये क्या देता था? सम ऑफ टू वेक्टर। अभी हमने सीखा, अभी हमने जस्ट सीखा। तो बाबू हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने बोली y मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली x। अरे इसकी लेंथ मान लिया और इसका भी लेंथ मान लिया। ये एंगल बोला कि ये एंगल अपना थीटा है और इसकी भी लेंथ हमने मान लिया। ये पूरी हाइपोटेनस की लेंथ कितनी मान ली बोलो? तो बोला z। बहुत सुंदर। बाबू हो एक बात बताओ ना, हम पूछेंगे कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे? बेस बाय हाइपोटेनस। बहुत सुंदर। तो x बाई जेड, एक्स बाई जेड। अगर हमको x का, अगर हमको मन किया कि x की वैल्यू बताना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? z डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में। अगर साइन थीटा की बातें की जाए तो बाबू बता दो जरा, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ना, तो y बाई जेड। हमको y की मान बतानी है तो z साइन थीटा हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है। यहां तक बच्चों किसी को दुख है तो बोलो ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब नेक्स्ट बातें करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बातें क्या है? थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट बातें क्या है कि अब हमारे पास फिगर कुछ इस ढंग का था। अब हमारे पास फिगर बच्चों कुछ इस ढंग का था। ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा क्या है बाबू? बोल दो, वेक्टर बी है ना। हमने क्या किया? फ्री टेल से फ्री हेड को मिला दिया एक नया वेक्टर से ना। आपको अच्छा बाबू ये कौन सा ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है? बिल्कुल सही बात है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर बाबू ये वाला साइड का अगर लेंथ, अरे लेंथ ही को तो मैग्नीट्यूड कहते थे, हम ये बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बाबू ये वाला अगर लेंथ अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? बताओ। यहाँ से बचपन में, बिल्कुल सही बात है सर, 9th या कि 10th क्लास में यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर गिराते थे, उस पर थ्योरम भी किए हुए, ये 90 डिग्री हो जाता था ना। तो ये एंगल अगर हम अल्फा, तो ये एंगल अगर हम थीटा बोल दे तो कोई दिक्कत? बच्चा तो ये वाला लेंथ कितना होगा? बिल्कुल सही बात है, कितना होगा? यहाँ से देखकर अगर तुम बोलोगे तो ये था जेड कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस अगर बी है, ये वाले ट्राइंगल की बातें हो रही है तो बी कॉस थीटा, और ये वाला बिल्कुल सही बात है बी साइन थीटा। अब चल जाओ बाबू बड़े वाले ट्राइंगल में, क्योंकि हमको इसका सम, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। इसका क्या निकालना है बच्चों? मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है? जैसे 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 बस पाइथागोरस थ्योरम उपयोग कर देना है। बिल्कुल सही बात है, पाइथागोरस थ्योरम। कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था कि परपेंडिकुलर का सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता था ना। तो स्क्वायर को इधर ला देंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो वही हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर
या फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बाबू बताओ? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से, अच्छा सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर छूट रहा है ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर छूट रहा है, सॉरी एक सेकंड लिख ही देते हैं फिर से, रुक जाओ। ये क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों एक चीज़ तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, तो कॉमन कर लो ना। कॉमन कर लिए तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया ना। अब सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1, बहुत सुंदर ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में नहीं आया? अब दूसरी बात बाबू, एंगल निकालना है। क्या निकालना है अपने को? एंगल। कैसे निकालेंगे? सबसे आसान काम, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा? डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये अल्फा है तो इधर ला दो, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, साथ ही साथ बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल लिया। जैसे ही एंगल निकाला हमको क्या पता चल जाएगा? दिशा पता चल जाएगा। कोई किसी प्रकार का दुख है तो बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है ना। अब बच्चों हम लोग बातें दूसरी करेंगे ना, अब थोड़ी दूसरी बातें करते हैं, आ जाओ ना, आ जाओ बाबू लोग। ना अब थोड़ी दूसरी बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बच्चों हमने बोला कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे ना, तो एंगल निकालने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया। कैसे निकाले भैया? कैसे निकाले? तो दो वेक्टर का टेल से टेल को हमने जोड़ दिया, बहुत सुंदर बात है। अब क्या करना है? अब क्या किए? दूसरी काम क्या किए? हम लोगों ने दो वेक्टर का सम भी निकाल लिया। कैसे निकाला ना, वो भी हम लोगों ने सीख लिया। थोड़ी सी और बातें, कुछ केसेस के ऊपर बातें करते हैं, दो वेक्टर के सम के केसेस के ऊपर बातें करते हैं। कैसे करेंगे आओ थोड़ा देखते हैं ना। केस फर्स्ट लिखना थोड़ा सा बच्चों, केस फर्स्ट ना। हमने कहा कि अगर एंगल बिटवीन, हमने कहा कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 डिग्री। क्या बोला भैया? दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? तो 0 डिग्री है ना। मतलब जाहिर सी बात है, कहने का तात्पर्य तुम लोग का क्या है कि दो वेक्टर आपस में क्या है? पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन सेम है। तो दो वेक्टर है, ये मान लो अपना वेक्टर ए है और ये दोनों वेक्टर बी है। इन दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? पहले के सर पे, बिल्कुल सही बात है, पहले के सर पे सर, मतलब इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो दिशा तो चेंज हुआ नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं, तो वेक्टर बदलेगा नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। अब क्या करे? तो पहले के सर से, पहले के पूंछ से दूसरे का सर एक नया वेक्टर से जोड़ दे, तो यही हमको सम ऑफ टू वेक्टर्स देता था कि नहीं देता था? अब कोई बोलेगा कि सर आप कहाँ जुड़ा हुआ है? अरे बाबू जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तुमको दिखाने के लिए हम गैप दे दिए, ये इसी के ऊपर ओवरलैप ही है, ठीक ना। अब क्या करते हैं? सम ऑफ टू वेक्टर निकालना है, उसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब बाबू कैसे होगा बताओ? अब कैसे होगा? अब बोलेगा सर ये दोनों पे मैग्नीट्यूड था, अब सेपरेट मैग्नीट्यूड आ गया। कैसे आया? आओ दिखा देते हैं। बराबर क्या इसका फॉर्मूला अभी ये बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना है बबुआ लोग बोलो? तो बोला 0 डिग्री ना, तो ई 10 0 हो गया, तो कॉस 0 1 हो गया, तो कितना हो गया बताओ?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से तुमने रूट हटा दिया तो a प्लस बी, इसको सिंपली ऐसे कर देंगे, हो गया। कितना आसान था ना। ये तो एक बात हुआ। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड केस के ऊपर, केस नंबर सेकंड के ऊपर ना, केस नंबर सेकंड के ऊपर बातें करते हैं। एक बातें हुई कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री। अब दूसरी बातें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल ना। एंटी पैरेलल तो लिख लो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। कितना डिग्री? बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री। मतलब अब इसमें भी हम दो केस बनाते हैं। पहला केस हमने माना कि मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का बड़ा हुआ किससे, बोल दो, बी के मैग्नीट्यूड से। ए का मैग्नीट्यूड किससे बड़ा है? सत्य बात है, बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है ना। तो जैसे ही बड़ा है तो क्या करेंगे बाबू, थोड़ा देख लो। ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और दूसरी वेक्टर ये है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये मान लो अपना वेक्टर ए है और ये अपना, मान लो, देखो दोनों एंटी पैरेलल है कि नहीं है। ध्यान से देखो, पहले के सर पे दूसरे का पूछे, अरे इसी के ऊपर ओवरलैप है, अब कर देंगे तो फिर तुमको दिखेगा नहीं ना, तुम लोग को बबुआ दिखेगा नहीं ना। तो अब क्या करते हैं, फ्री टेल से फ्री हेड को मिला देते हैं। ये क्या देगा हमको, सम ऑफ टू वेक्टर्स। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हो गया ना। अब कोई बोलेगा सर बीच में प्लस है, आ गया क्या माइनस, आओ कैसे आया देख लो। बिल्कुल सही बात है, वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस कितना है, अरे बोलो 180, कॉस 180 का मान बबुआ -1, कितना होता है हो, -1, 2ab। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी हो गया, मॉड डाल दो। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है अभी तक? अब ये तो पहला केस हो गया। आ जाओ दूसरी केस के ऊपर बातें करते हैं ना। हमने बोला कि कि मैग्नीट्यूड अब दूसरे का बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे ना। तो वही सेम बात, वेक्टर बी और ये वेक्टर ए को छोटा कर दो और ये क्या हो गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो सिमिलरली वही वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ना। तो ये निकल गया। सिमिलरली यही प्रोसेस है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। कंबाइनिंग 1 and 2 लिख लो, कंबाइनिंग 1 and 2, दोनों को कंबाइन कर देते हैं बाबू। तो कंबाइन करेंगे तो कैसे होगा ना। देखो अगर हम इसको 3 यूनिट, इसको 1 यूनिट लेते हैं, यहाँ पे भी वही सिस्टम लेते हैं, 3 यूनिट 1 यूनिट, तो मतलब वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो कहने का मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। समझे, मतलब इन दोनों का घटाव जो भी आएगा फिर मॉड कर दोगे तो मॉड की वैल्यू आप लोग को पता है बच्चों क्या होता है, ऑलवेज। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव। तो ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। किसी को अगर दिक्कत होगा बाबू, दुख होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ना। अब हम लोग बातें करते हैं बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट बातों के ऊपर। लास्ट बात है हमारा आज, हमने जोड़ना सीखा, हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखा। तो जोड़ के बाद क्या आता है, सब बोलेगा जोड़ के बाद घटाव आता है। तो आज अब ये जीवन में बचल है हम लोग का। और जरा सोचो, जोड़ घटाव है, हमको जोड़ना ही घटाना है यार। इससे अच्छा तो नर्सरी क्लास में थे ना। सच्चाई है। तो हाँ, हम क्या करोगे, जोड़ी घटाव सीखना है, कितना आसान काम है। तो सबट्रैक्शन, हमने बोला सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स ना। टॉपिक का नाम है बच्चों सबट्रैक्शन ऑफ, बिल्कुल, 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर को कैसे घटाएं, हमने फिर से हम लेते हैं, मानते हैं कि से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमारे पास मान लो बच्चों 2 वेक्टर है, एक का नाम वेक्टर ए, दूसरे का नाम वेक्टर बी ना। अब सीख चुके हैं, आर एनी 2 वेक्टर, आर एनी 2 वेक्टर्स ना, कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, सच दैट, हमने कहा सच दैट, कहा सच दैट एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। हमने बोला कि दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बाबू? थीटा है। कितना है? बिल्कुल सच्चाई है, थीटा है। तो देखो आओ देखते हैं कैसे घटाया जाए। एक बात बताओ, ये हमारा मान लो बाबू क्या है? वेक्टर ए है और ये हमारा क्या है? थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये मान लो अपना वेक्टर ए है और ये क्या है अपना? बोलो बाबू लोग, वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर को घटाएं कैसे? एक बात बताओ, आओ चलो स्केलर के ऊपर चलते हैं। कोई लड़का है 2 में से 2 घटाता है, वैल्यू कितना लिखेगा? बिल्कुल सत्य बात है, 0। एक लड़का और है जो है वो 2 में -2 को जोड़ देता है, क्या वैल्यू लिखेगा? 0। एक ने कहा मैंने 2 में 2 को घटाया, वैल्यू लिखा मैंने 0। दूसरे ने बोला मैंने 2 में -2 को जोड़ दिया। तो घटाना भी एक तरह का क्या है? जोड़ है। घटाना भी क्या है? जोड़ का ही संज्ञान है ना। घटाना कोई अलग से नहीं आता है, जोड़ का ही संज्ञान है क्या? घटाना भी ना। जोड़ के को ही घटाना, घटाने को भी हम लोग एडिशन ही कहते हैं ना, जोड़ ही कहते हैं। अगर किसी ने बोला हम वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को घटा दे, या फिर दूसरे ने बोला कि हम वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ दें, तो क्या दिक्कत हो गया? क्या नहीं। अब घटाना है तो बाबू इस दिशा को हमने अगर एक दिशा को पॉजिटिव बोला तो इसी के दिशा को क्या कर दो? बिल्कुल सच्चाई है, अपोजिट कर दो। अगर इस दिशा को तुमने पॉजिटिव बोला तो इसके अपोजिट दिशा को क्या बोलोगे? नेगेटिव ना। अब क्या करेंगे बबुआ? देख लो हमने ट्रायंगल लॉ अब ये सिखाया, पहले के सर पे दूसरे का पूछ ना। अब फ्री टेल से फ्री हेड को मिला दो एक नया वेक्टर से, तो क्या देगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। जो काम वहां पे मैंने किया था वही काम यहाँ पे भी करेंगे ना, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो अगर घटाना है तो क्या हो गया? अंडर रूट फॉर्मूला क्या आया था? a² + b² + 2ab cos ना। कितना से रोटेट कर दिया बाबू? तो 180 डिग्री से ना। देख रहे हो, पलट दिए पूरा 180 डिग्री से, दोनों के बीच का एंगल 180 ना। और कितना? थीटा। तो ये कितना होता है? 2 × 90 होता है। 2 इवन है या ऑड है? इवन है ना। इवन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो 2a² + b² गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -2ab cos थीटा। बाबू इसके ऊपर मैं लेक्चर बना दूंगा, ये कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट लेक्चर में यही बातों पे चर्चा होगी ना, तो टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। तो ये आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड। दिशा बताना है तो वही अल्फा निकाल लो। तो tan अल्फा = क्या होता है? फार्मूला वही वाला, b sin थीटा। बिल्कुल सही है। थीटा के जगह पर ना लिख कर क्या लिख लेंगे? 180 - थीटा डिवाइडेड बाई a + b cos 180 - थीटा ना। तो हो जाएगा b sin थीटा और ये क्या हो जाएगा? a - b। अब ये कैसे हुआ? अब इस लेक्चर में बाबू हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, है ना, कर पाएंगे ना। नहीं तो करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और तुम लोग बोलोगे अरे क्या बोरिंग पढ़ाया रे मास्टर ना। तो बबुआ हो, इसके ऊपर कल हम ट्रिग्नोमेट्रिक का छोटा सा क्लू दे देंगे, छोटी सी बातें बता देंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। जो ट्रिक नहीं, उसको बोलो कॉन्सेप्ट दे देंगे, एक लॉजिक दे देंगे जिसके ऊपर सारी बातें ये सब हो जाएंगी। ये ऐसे 10th क्लासेस में ये बातें पढ़ाई भी गई हैं, ये सब बातें 10th क्लासेस में पढ़ाई भी गई हैं ना। तो इसी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के में थोड़ी सी बातें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बातें होंगी और नेक्स्ट ही लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे बच्चों। साथ ही साथ लास्ट में दूसरा नियम जो है अपना पैरेललोग्राम लॉ वो भी सीखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू।